जैन साथियों, तो आज अपन ने नया टॉपिक शुरू करना था। तो नया टॉपिक शुरू करते देखिए, रक्त संबंध। रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। ठीक है, रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। तो रक्त संबंध के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। जो आपके खूनी रिश्ते हैं, ठीक है, या जो भी आप लोगों के दूसरे लोगों के साथ संबंध है किसी प्रकार के, ठीक है, जैसे रतनलाल के भी कई संबंध हैं, ठीक है, तो वो संबंध क्या कहलाते हैं? रक्त संबंध। ठीक है, रिश्ते हैं कि नहीं है? रिश्ते नाते प्यार मोहब्बत, ठीक है, वादे हैं, वादों का क्या, ये ऐसे ही होता है क्या? तो देखिए, रक्त संबंध जो हमारे खून के रिश्ते होते हैं, ठीक है, जैसे कोई भी हो, चाचा ताऊ और कुछ भी जो है, उनके साथ आगे जो रिलेशन है, वो सारे रिलेशन किसमें आ जाते हैं? रक्त संबंध। जैसे भी मंगा ले, 1.5 घंटा हो गया। हाँ, तो देखिए, जैसे कि रक्त संबंध में अब मैं कहूं कि माता की बहन मासी, ठीक है, पिता का भाई, ठीक है, माता का भाई मामा, भाई का भाई, और भाई का भाई चाचा नहीं होता, भाई का भाई भाई होता है। भाई का भाई क्या होता है? भाई होता है, ठीक है। हाँ, लिख रहा हूं, बताओ। सास की बेटी पत्नी, पिता की बेटी बहन, माता का पिता है नाना। बड़ी देर में बोले नानू लाड कौन के रखेगे? नानू लाड कौन रखेगे तेरे? पीछे ससुर की इकलौती बेटी पत्नी, पिता का भाई काका या बाबा। हाँ, काका या बाबा, पर इसको क्या बोलोगे? चाचा या ताऊ, ठीक है। पिता की पुत्र वधु, है क्या? फूफी, भाभी, सब बताएंगे, 1 मिनट। हाँ, आगे। पिता की इकलौती पुत्र वधु, इकलौती पुत्र वधु पत्नी, हाँ, सास की इकलौती बेटी, माता की इकलौती पुत्र वधु, पत्नी की बहन है, हाँ, आगे इधर
बहन का लड़का, बहन के पति का पुत्र, भांजा, माता के पति का पुत्र, भाई, नाना की पुत्री, नाना की पुत्री, माँ, जरूरी थोड़ी है, माँ से भी तो हो सकती है। चलिए, कुछ रिश्ते पता है आप लोगों को। अब देखिए, करते हैं क्वेश्चन आगे, बाकी पूछेंगे आपको बाद में। रिश्ते बीच बीच में पूछते रहेंगे, भूल ना जाओ आप रिश्तों को, ठीक है। आजकल रिश्ते बड़े भूले जाते, बहुत जल्दी भूले जाते रिश्ते, ठीक है। इतनी जल्दी तो बनते नहीं जितनी जल्दी भूल जाते, ठीक है। रिश्ते एक ऐसी चीज है जो इंसान का जन्म होते ही अपने आप बन जाते हैं, ठीक है। रिश्ते एक ऐसी चीज है जो इंसान का जन्म होने पे, धरती पे जन्म होने पे ही अपने आप ही बन जाते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से होंगे, क्वेश्चन लिखिए। चलो पहले मैं ये बताता हूं आप लोगों को करना किस प्रकार से है। देखिए, बिना डायग्राम के ये करना नहीं है, कि बिना डायग्राम के समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जैसे डायग्राम आप किस प्रकार से बनाओगे, इसमें सबसे पहले आप लोगों ने देखनी है पीढ़ियां, ठीक है। आप यहां से चलो, ये बीच का लेवल है, ये हो आप श्रम। आपके श्रम के बराबर कितने रिश्ते हो सकते हैं, कौन कौन से? भाई, बहन, चचेरा भाई, वो भाई में आ गए, चचेरा भाई, चचेरी बहन, जो भी है सारी इसमें आ जाएगी। वो चाचा, तेरे चाचे ताए तेरे नाड़ दिया है, हाँ, भाभी सही है, जीजा, साड़ी बड़ो याद रहे तने, क्यों और तो कौन याद रहे तने? मैं लुगाई बरोबर के लुगाई हो सी, लठ लेके सामने बराबर की हो सी, ठीक है। हाँ, साड़ी, साड़ा, ठीक है। ये सारे रिश्ते इस रो में आएंगे। ये आपका, हाँ, बहनोई जीजा को ही कहा जाता है, ठीक है। ये लो, तू राजी हो ले, और तो बस। तो ये जो है इस लाइन में आएंगे। अब इससे ऊपर कौन होगा, एक पीढ़ी इससे ऊपर होगी, ठीक है। हाँ, वो जो पीढ़ी होती है जो इससे ऊपर होती है, वो होती है माता, पिता, चाचा, चाची, मामा, मामी, समझ गए होगे, मामा, मामी, मौसी, मौसा, मौसी, ओ है सास, ओ है एक बंदो, तू तो भाज का चढ़ सी घोड़े पे, घोड़े पे चढ़ सी घोड़ी पे है। एक मिनट, क्या कह रहे हो? हाँ, यही आएंगे तो माता पिता के बराबर ही होते हैं। अच्छा, घरवाली के माँ बाप अपने बराबर लेके आओगे, है, ठीक है। तो ये और भी है रिश्ते इस प्रकार से, जो
माता पिता के जो बराबर के रिश्ते होते हैं ना, माता पिता के बराबर के जो रिश्ते होते हैं वो सारे इस पीढ़ी में है। एक स्टेप ऊपर लेके चलेंगे। बराबर नहीं लिखना, कहाँ लिखोगे? जैसे कोई चीज है, ये कह दिया जाए, मान लो कह दिया जाए राम के पिता, तो राम यहाँ आएगा ऐसे करके, फिर पिता, ये राम के पिता। आ गया समझ में? अब इससे ऊपर वाह, ये ना नॉलेज तो पूरो सासराड़ा हो, ठीक है। और इससे ऊपर है सॉरी, परदादा, परदादा, परदादी, परनाना। अब देखो, अब आ जाते इससे नीचे। इससे नीचे क्या होगा? आपके पुत्र के समान के रिश्ते, आपके पुत्र, पुत्र, भतीजा, भतीजी, भांजा, भांजी, ठीक है। हाँ, पुत्री तो रह गया। पुत्री, ठीक है। ये जो है, ये इस प्रकार के जितने भी रिश्ते होंगे ये नीचे होंगे, ठीक है। इससे अब देखिए, इससे नीचे, हाँ, पोता, पोती, दोहिती, दोहिता, हाँ, नातिन, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, वो तो सब हो ही जाएंगे इसमें, फिर पुत्र वधू इसमें हो जाएगी। हाँ, सही है। अब आया समझ में? ठीक है। तो जो डायग्राम बनाएंगे वो इस लेवल पे बनाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि इन दोनों को बराबर रख दो आप, सारा काम खराब हो जाएगा। जब भी आप करो कोई क्वेश्चन, जैसे कोई रिश्ते लिख रहे हो, आप हो यानी यहाँ पे सम, ठीक है। फिर कहा गया आपका पुत्र, तो पुत्र का दादा, यहां से यहां पहुंच जाओ, ठीक है। यानी ये इसका क्या है? दादा, ठीक है। इस प्रकार से एक डायग्राम क्रिएट करना है, जिसे हम ये भी कह सकते हैं एक पेड़ के टाइप में, ट्री, ठीक है। ये पेड़ ही एक तरह से स्टेप वाइज ऐसे इस प्रकार से, ठीक है। तो ध्यान रखना है, बिना डायग्राम के आप क्वेश्चन नहीं करोगे। कोई सिंपल है वो बिना डायग्राम करो, क्योंकि सिंपल क्या है, हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। परंतु कोई क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है और है, तो उसमें रिश्ते जो है डायग्राम के अकॉर्डिंग बनाओ, ठीक है। डायग्राम के अकॉर्डिंग बनाओगे तो क्या होगा, इजी हो जाएगा करने के लिए, और क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लिखिए अब एक क्वेश्चन, मैं लिखवाता हूं, आप लोगों को लिखिए। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक तस्वीर की और
इशारा करते हुए अंजलि ने कहा। कौन बोली? और सुनील सेठी हो, रुक जाओ। बेटे अंजलि का नाम लेते, अंजलि आओ। है वह मेरे दादा के आंसर कोई नहीं बोलेगा, इकलौते बेटे का बेटा है। तस्वीर वाला व्यक्ति अंजलि से इस प्रकार संबंधित है। ठीक है, हाँ क्या आएगा? भाई। ठीक है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अंजलि ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है। ठीक है, वह मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है। ठीक है, तो तस्वीर वाला व्यक्ति अंजलि से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, तो देखिए इधर देखिए सभी, एक तो गाना है निंद्रा नहीं होंदी तेरे बिना निंद्रा नहीं होंदी। दूसरा गाना है अंकित के लिए, निंद्रा ही होंदी तेरे बिना निंद्रा ही होंदी है। इधर देखो, अब एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अंजलि ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है। तो तस्वीर वाला व्यक्ति अंजलि से किस प्रकार संबंधित है? तो बनाएंगे डायग्राम। दो व्यक्ति बना रहे हैं, एक अंजलि यहाँ पे। ठीक है, अंजलि कह रही है, तो क्या कह रही है अंजलि? खुद अंजलि बोली, क्या बोली अंजलि? कि वह मेरे दादा तक ले जाते हैं, वह मेरे दादा, यानी बीच में एक स्टेप और है ना, इसके पिता वाला। ठीक है, वह मेरे दादा के इकलौते बेटे, वह मेरे, वो व्यक्ति यहाँ पे रख देते, एक बार ऐसे लिख दिया, वह मेरे दादा के इकलौते बेटे। ठीक है, इकलौता बेटा यानी इसका क्या हुआ? पिता। इसका क्या है? पिता। ठीक है, वह मेरे दादा के इकलौते बेटे का क्या है? बेटा। ठीक है, तो ये कौन है? अंजलि का पिता, और इसका ये बेटा है, तो इसका भी ये क्या हुआ? पिता। यानी दोनों का पिता क्या है? एक ही। तो ये आपस में क्या हुए? भाई बहन। और वह व्यक्ति अंजलि से किस प्रकार संबंधित है? भाई के रूप में। तो हमारा आंसर क्या आएगा? भाई। आ गया समझ में? वो बताएंगे, पता है मेरे को, सारे डाउट पता है मेरे को, बताएंगे, जरूर बताएंगे आप लोगों को, धीरे धीरे सब बताएंगे, कुछ बकाया नहीं रहने। पहले मेरे से क्लास लगाई है, तो मैंने हर क्लास में ये चीज जरूर बताई है, तो अब की बार नहीं रहेगा डाउट। सही बोल रहा हूं मैं? कई बार आजकल जमाना बदल गया ना, पहले झूठ बोलने पे लाइट जाती थी, आजकल सच बोलने पे लाइट घबरा जाती है, चली जाती है। वो घबरा जाए, ओके कह दियो है? लिखो अगला, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए
दीपक ने कहा क्या कहा? उसका इकलौता भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है। वह व्यक्ति दीपक से किस प्रकार संबंधित है? फादर, माँ, बाप सारा ही बोल दिया। बापो, बापो क्या आता है? डैड। ओके। क्या पहले कहते थे पिता, बापू, ठीक है, फिर चलो आगे पापा पे, चलो वो भी ठीक था, पिताजी था, डैड था, डैडी था, नहीं डैड तो बात, पिताजी था, डैडी पे आगे, अब बिल्कुल ही डेड कर दिया, ठीक है, डेड कर दिया। क्या कर दिया? डेड। डेड डेड का मतलब आप लोगों को पता ही है, अब तो डेड ही है, समझे ही कोई नहीं कोई आजकल, ठीक है। अरे नहीं नहीं, डेड क्या वो, डेड। अरे लठाठी रखे है, कोई नहीं, आपने कमी थोड़ी है, बतार पड़ी है। बढ़िया लो। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए दीपक ने कहा, उसका इकलौता भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है। वह व्यक्ति दीपक से किस प्रकार संबंधित है? किस किसने कर लिया? चलो अच्छी बात है। आंसर क्या आया? पिता। सभी का? पिता से अलावा आंसर किसी का? कोई नहीं है? तो देखिए, एक व्यक्ति है, ये रख दिया मैंने, व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए दीपक ने कहा, ये आ गया दीपक, ठीक है। इस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए दीपक क्या कह रहा है कि उसका इकलौता भाई, इस व्यक्ति का जो है इकलौता भाई, ठीक है, इकलौता भाई है, ठीक है, मेरी बेटी के पिता, इसकी बेटी, मेरी बेटी के पिता यानी खुद दीपक है, ठीक है, मेरी बेटी के पिता का पिता है, ठीक है, यानी दीपक के पिता। तो ये वो कहता है कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए दीपक ने कहा, इस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए दीपक ने कहा कि उसका इकलौता भाई, यानी इस व्यक्ति का इकलौता भाई जो है मेरी बेटी के पिता का पिता है। तो ये इसका भाई है, ठीक है, और ये वो व्यक्ति यहां आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें ऑप्शन क्या दिए हैं, ऑप्शन दिए हैं। अभी वैसे तो इस दीपक का दीपक वह व्यक्ति दीपक से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो देखो, पिता, दादाजी, मामा, बहनोई, ठीक है।
अब दीपक के पिता का भाई क्या लगेगा? अब दीपक से किस प्रकार संबंधित है? ये चाचा या ठीक है, ये ताऊ। तो इसे हम कह सकते हैं अंकल। इकट्ठा क्या कह सकते हैं? अंकल। ठीक है, इकट्ठा भी हम क्या कह सकते हैं? इसको अंकल कह सकते हैं। ठीक है, आगे समझ। और आप लोगों ने आंसर क्या निकाला था? पिता। अब पिता कैसे आ जाएगा? पिता तो वो जो वह व्यक्ति उसके पिता का क्या है? भाई है। वह व्यक्ति क्या है? उसके पिता का भाई है। ठीक है, और संबंध किससे पूछा था? व्यक्ति से, ना कि उसके भाई से। ठीक है, आ गया समझ में? तो यहां इस प्रकार से रखा था उसने, ये था दीपक, ये जो उसका भाई था ना, वो दीपक का क्या था? पिता, और व्यक्ति था यहाँ पे। ठीक है, तो इसका और इसका संबंध ये जो है, दीपक का क्या लग रहा है? वो चाचा। आ गया समझ में? अब देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट। लिखो, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अभिषेक कहता है, यह लड़की मेरे पिता की इकलौती संतान की पुत्री है। अभिषेक की पत्नी का उस लड़की से क्या रिश्ता है? कहता है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अभिषेक कहता है कि यह जो लड़की है मेरे पिता की इकलौती संतान की पुत्री है। मेरे पिता की इकलौती संतान की पुत्री है। अभिषेक की पत्नी का उस लड़की से क्या रिश्ता है? ठीक है, तो देखिए सीधा सा है बिल्कुल। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कौन कह रहा है? अभिषेक। ठीक है, मान लो अभिषेक यहाँ रख दिया, बराबर ही रखें एक बार। ठीक है, तो कौन कह रहा है? अभिषेक कह रहा है। कैसे? कहता है कि यह जो लड़की है, ये जो लड़की है मेरे पिता, इसके पिता की इकलौती संतान। इसके पिता की इकलौती संतान कौन होगी? देखो, इकलौती संतान में फर्क हो। इकलौती संतान, इकलौती पुत्री, इकलौता पुत्र, इनमें फर्क होता है। संतान का मतलब कि उस व्यक्ति के संतान ही क्या है? एक है। पुत्र, इकलौता पुत्र यानी पुत्र एक है, लड़की हो सकती है। ठीक है, इकलौती पुत्री, पुत्री जो है एक है, पर पुत्र हो सकते हैं। ठीक है, परंतु संतान का कह दिया जाए इकलौती संतान। इकलौती संतान का मतलब क्या होता है कि एकमात्र पुत्र या पुत्री ही है। ठीक है, अब देखिए कहां तक आगे थे। मेरे पिता की इकलौती संतान यानी खुद की पुत्री है, की पुत्री, ये लड़की यहां आ जाएगी। ठीक है, तो अभिषेक की पत्नी, अभिषेक की पत्नी का उस लड़की से क्या संबंध है? क्या संबंध है? माता। ये इसका पिता है,
पत्नी क्या लगेगी? माँ। ठीक है, आगे आंसर। और कुछ चीजें इंग्लिश में बोली जाती है, ठीक है, वो सारी आपको कल बताएंगे। ठीक है, जैसे कि ससुराल पक्ष के जो कुछ रिश्ते हैं, ठीक है, या मामा पक्ष के कुछ रिश्ते हैं, वो सारे इंग्लिश में ही होते हैं। ब्रदर इन लॉ, सन इन लॉ, फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सास ससुर, ठीक है, ब्रदर इन लॉ साला हो गया। और भी इसमें साथ में और भी जुड़ जाते हैं, जैसे ननंद होती है उसको भी कहा जाता है सिस्टर इन लॉ, ठीक है, सिस्टर इन लॉ साली को भी कहा जाता है, जीजा को भी क्या कहा जाता है? ब्रदर इन लॉ, ठीक है। और जो ये मामा पक्ष होता है इसको मैटरनल कहा जाता है। मैटरनल अंकल किसे कहते हैं? मामा को। यानी मैटरनल मतलब माता पक्ष की तरफ से, ठीक है, माता पक्ष से जो है मैटरनल अंकल, माता पक्ष से जो अंकल है वो क्या कहलाते हैं? मैटरनल अंकल, ठीक है। पिता पक्ष से जो अंकल है वो क्या कहलाते हैं? पैटर्नल अंकल, ठीक है। तो मैटरनल और पैटर्नल, तो ये है, ये कल आपको सारे समझाएंगे और कल करेंगे बढ़िया से सारे क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन आप करके देखना। चलिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।